हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य दीक्षित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रियल फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन, सीक्वेंस, सीरीज और सीक्वेंस सीरीज में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है। तो आज पहले देख लेते हैं रियल फंक्शन क्या होता है। मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि जो रियल फंक्शन फंक्शन को हर फंक्शन रिलेशन रखता है, मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब देख लेते हैं रियल फंक्शन क्या होता है। इस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स इन आर, मतलब आर में रियल एनालिसिस पढ़ना है तो आर की ही बात होगी। किसी भी सेट, कोई सेट ए, कोई सेट भी ले लें ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स इन आर सच दैट नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज डिफाइंड एज अ रियल फंक्शन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसका कैसा नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए किसी भी टू ऑर्डर्ड पेयर्स का। जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे हमने ये ले लिया सेट, तो इसका क्या है 1 2 3 4 5 6। पहला पहला क्या है 1 है, दूसरा 3, तीसरे का 5। तो पहला इसके सबके अलग अलग हैं, जो भी हैं नंबर्स वो अलग अलग हैं, किसी भी का सेम नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे रियल फंक्शन इज ए रियल फंक्शन। वेयर एज अब दूसरा एग्जांपल अगर लें हम 1, 2, 1, 3, 2, 4 इज नॉट ए रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन क्यों नहीं है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसा है, सेम है, तो ये रियल फंक्शन नहीं होगा। अब देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है रियल फंक्शन की। द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फंक्शन एफ इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। जितने भी जो फंक्शन हम लेते हैं पूरा, वो क्या कहलाता है, ऑल द मेंबर्स, उसके सारे मेंबर्स क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सारे मेंबर्स, मतलब ये 1 3 5 ये क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ एफ। एफ के इस फंक्शन के डोमेन कहलाएंगे। और रेंज क्या कहलाएंगे, जो सेकेंड है। देख लेते हैं डेफिनेशन। द सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फंक्शन एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। मतलब जो दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज ऑफ ए फंक्शन। हम अगर कोई भी दो सेट ले लें, ए और बी ले लिया, कोई मैपिंग हमने इसमें क्रिएट करी एफ फंक्शन से, तो 1 3 5 ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, रेंज 2 4 6, और इसमें हमने मैपिंग क्रिएट कर दी, कौन सी, 1 1 ऑन टू मैपिंग। तो हम देख सकते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन क्या होते हैं, रियल फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमने कोई n ले लिया जो कि सेट है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जो कि होता ही है। एंड s कोई सेट ले लिया, वी एनी सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सेट ले लिया। देन ए सीक्वेंस इन s इज ए मैपिंग। तो हमें एक क्या बनानी है, सीक्वेंस के लिए मैपिंग एक बनानी है। तो f हमने मैपिंग ले ली कोई फंक्शन के लिए मैपिंग, तो n से s में मैपिंग क्रिएट करना सच दैट fn is equal to xn belongs to s for every n belongs to natural number। f is equal to क्या ले लिया इससे सेट, हमने सेट लिया n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, और कॉमा xn जो कि किसका सेट से लिए गए, किसके एलिमेंट्स है, s के, जो कि सेट है रियल नंबर्स का। n belongs to for every n belongs to n नेचुरल नंबर्स, मतलब जो भी यहाँ पे 1 2 3 रखा जाएगा वो n इज इक्वल टू 1 2 3 ही रखा जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब f इज इक्वल टू, हमने पूरा खोल दिया उसे, उस चीज को 1 रख के देखा, यहाँ पे 1 आ गया x1, फिर 2, फिर x2, डॉट 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 ऐसे करते गए n xn डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वेयर x1 x2 डॉट 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 xn आर रियल नंबर्स। क्यों रियल नंबर्स, क्योंकि ये किसके थे, एलिमेंट्स s के थे, जो कि रियल नंबर्स का सेट था। The number x1 x2 xn dot dot are called the terms of the sequence। ये किसके टर्म्स कहलाएंगे, सीक्वेंस के टर्म्स कहलाएंगे। अब जो ये डेफिनेशन है थोड़ी अजीब सी है, जो कि ना पेपर में आती है ना कभी समझ में, ज़्यादातर लोगों को जो समझने में वाली भी है और इम्पोर्टेंट भी है वो ये है, और करके ए सीक्वेंस इज ए सेट S इज ए रूल विच assigns to each natural number a unique element of S। मतलब वो सीक्वेंस, एक सीक्वेंस वो होता है जो अपने हर एलिमेंट्स को, यूनिक एलिमेंट्स को एक मतलब अलग तरह से डिफाइन करे, अलग से। मैं अभी समझाता हूँ। सीरीज और सीक्वेंस में भी यही फर्क होता है कि सीरीज पूरा समेशन होती है सीक्वेंस का। यहाँ पे
अगर हम कोई भी सीक्वेंस लें, an ले लिया मैंने, सीक्वेंस को ऐसे भी शो करते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मतलब अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, a1 रखा, कॉमा a2 रखा, कॉमा a3 रखा, डॉट डॉट डॉट, फिर an, फिर क्या आया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे रखते चले गए। हम हर अपने टर्म को अलग से डिफाइन करते हैं, हर टर्म को अलग से डिफाइन। अगर इसे हम समेशन कर दें, समेशन ऑफ एन, तो ये क्या कहलाएगी, ये सीरीज कहलाएगी और ये सीक्वेंस कहलाएगा। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an प्लस डॉट डॉट, ये क्या कहलाए, सीरीज। क्योंकि हमने सीक्वेंस के जो भी टर्म थे, यूनिक टर्म थे, यूनिक एलिमेंट थे, जिसे हम डिफाइन कर रहे थे अलग अलग करके, तो उसे हमने क्या करा, जोड़ दिया, समेशन कर दिया उनका, तो वो क्या कहलाए, सीरीज कहलाए। अगर हम बात करें कि समेशन ऑफ 1/n क्या है, अगर हम इसे कहें सीक्वेंस है या सीरीज है, तो सीक्वेंस है या सीरीज है तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1/n है, तो 1/, अगर हमें ये सीक्वेंस दिखाना है तो सीक्वेंस के लिए 1/1 हमने समेशन कितना कर लिया, 1 के लिए कर लिया, इज इक्वल टू 1। तो 1 यहाँ पे क्या आ गया, हमने 1 तक का, 1 का पहला एलिमेंट तक का उसका समेशन कर दिखा दिया, तो क्या हो गया, 1 आ गया। अगर हम कहें 2 के लिए, तो यहाँ पे 1/2 नहीं, 1 प्लस 1/2, 2 के लिए आया, मतलब समेशन ऑफ 2 यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे 1 दिखाना था, 1 दिखा दिया, तो यही हमें दिखाना था, ये सीक्वेंस हुआ, क्योंकि हर टर्म अलग अलग डिफाइन हो रहा है। अगर हम इसे जोड़ दें पूरा का पूरा, 1/n, 1 प्लस 1/2, 1/3, 1/4 प्लस डॉट डॉट, ये सीरीज हो गई। अब आप समझ गए होंगे सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है। तो अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस को हम कितनी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितनी तरह से, अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल भी एक तरह से कि सीक्वेंस को और तरह से डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये एरो बनाया सीक्वेंस के लिए, 1 4 9 16, फिर एरो बंद कर दिया, डॉट डॉट करके, इज द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n स्क्वायर। हमें साथ साथ दिख रहा है इसका n टर्म कौन सा है, n स्क्वायर होगा, यहाँ पे n स्क्वायर होगा। क्यों होगा कि अगर हम 1 रखें n स्क्वायर की जगह पे तो 1 मिल जाएगा, फिर उसके n की जगह पे 2 रखें तो 4 मिल जाएगा, 3 रखें तो 9 मिल जाएगा। हम देख सकते हैं सीक्वेंस अपने हर एलिमेंट को यूनिक तरीके से डिफाइन करता है। तो दूसरी तरह से देख लेते हैं, द सीक्वेंस, ये वाला जो सीक्वेंस है, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे n स्क्वायर जैसे लिख दिया है। फिर और एस कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिखा, सच दैट n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर से रिलेट करता है, बिलोंग करता है। अब और सिंपली एस, सीधे सीधे ज्यादातर ये लिखते हैं, मतलब ये लिखा, सीक्वेंस जो है वो लिखा, इसका n टर्म लिखा और सीक्वेंस बंद कर दिया। फिर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं सीक्वेंस होते कौन कौन से हैं, कैसे कैसे होते हैं, और भी होते हैं। 1/n सीक्वेंस है, इज द सीक्वेंस, अभी अपने हर टर्म को यूनिक तरीके से डिफाइन करता है, 1 1/2 1/3। अगर हम इसका समेशन कर दें, इनको जोड़ दें, तो क्या मिल जाएगा, हमें सीरीज मिल जाएगी। फिर -1 की पावर n/n इज द सीक्वेंस, -1 पहला टर्म क्या निकलेगा, -1, दूसरा अगर हम n की जगह 2 रखें n की जगह पे तो हमें 1/2 मिल जाएगा, अगर n की जगह पे 3 रखें तो -1/3 मिल जाएगा, ऐसे मिलते चले जाएंगे। ये भी अपने हर टर्म को यूनिक तरीके से डिफाइन करता है। अब हम देख लेते हैं एक नया एग्जांपल, लेट x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 1। x1 भी इज इक्वल टू 1 दिया गया है, x2 इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और कहा गया है एंड xn प्लस 2 इज इक्वल टू xn प्लस 1 प्लस xn फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो n है वो क्या हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है 1 से और इक्वल हो सकता है। तो अब जब हमें 2 टर्म दिए गए हैं और एक फॉर्मूला एक तरह से दे दिया गया है कि इससे आगे के टर्म निकालने के लिए, तो हमने उसी फॉर्मूले की मदद से निकाले, x3 इक्वल टू x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 2। फिर
हमने x4 भी ऐसे निकाल लिया, 3 मिला, x5 निकाला, 5 मिला, etc ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो हमें सीक्वेंस कैसा मिला 1 1 2 3 5। अगर आप सोचें कि 1 1 तो 2 बार आया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक जैसे एलिमेंट भी हो सकते हैं, मगर हर एलिमेंट अलग तरीके से डिफाइन होना चाहिए कि मतलब वो अलग अलग हो। जैसे कि ये अलग डिफाइन होगा, x1 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, x2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, x3 रखेंगे तो 2 मिलेगा। हमें हर एलिमेंट यूनिक तरीके से डिफाइन मिलेगा। अब हम देख लेते हैं, आज के वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में बात करेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस की और बाउंडेड सीक्वेंस की, ऑपरेशंस ऑन सीक्वेंसेस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।